नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी जो शरीरत्रय है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर की किस कला से, किस अंग से बना हुआ है वो, और उसका स्थूल शरीर का विकार क्या है, ये सब बताने के बाद शंकराचार्य जी सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते हैं। सूक्ष्म शरीर कहते हैं कि पंचीकृत पंचमहाभूतों सत्कर्मजन्य है, सुख दुख आदि का भोग साधन है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, इन 17 कलाओं से यहाँ बना हुआ है। अभी सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन है, थोड़ा सा सूक्ष्म वर्णन है, वो यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं। सबसे पहले श्लोक में उन्होंने सबसे पहले कहा है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय ये सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। उसके बारे में बोलते हुए, उसके बारे में अभ्यास करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रोत्रम त्वक् चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। श्रोत्रम त्वक् चक्षु रसना घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। इसका अर्थ है कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये ज्ञानेन्द्रिय हैं। अभी ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, वो हमको बाहरी जगत का हमको ये ज्ञान देते हैं। ये कर्मेंद्रिय हमें दिखते हैं, कर्मेंद्रिय हमें उसका ऊपरी ज्ञान देते हैं, लेकिन ज्ञानेन्द्रिय जो है उसका जो ज्ञान है उसका प्राप्त होता है, इसलिए ही उन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। ये सूक्ष्म है, हम इसको देख नहीं सकते, और स्थूल शरीर का जो गोलक है उसमें इनका वास रहता है, और इन सभी जो इंद्रियों का एक एक देवता है। आगे एक्सप्लेन करते हैं। कान जो है, कर्ण जो है, कर्ण से हमें बाह्य जगत का शब्दों से ज्ञान होता है। उसके बाद में त्वक जो है, जो त्वचा है, उससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। चक्षु जो है, चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, और रसना जो है उसको हमें टेस्ट का ज्ञान होता है, और घ्राण जो नासिका है उससे जो स्मेल है उसका ज्ञान होता है। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायु चक्षुषः सूर्यः इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायु चक्षुषः सूर्यः रसनाया वरुणा घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। अभी ये जो हमें ज्ञान पाने की जो प्रोसेस है, इसके बारे में शंकराचार्य जी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत पेशेंस से एक हमारा जो इंद्रिय है उसको लेके एक्सप्लेन करते हैं। इसका अर्थ, ये श्लोक का अर्थ है, कान का देवता दिक् है, त्वचा का वायु, चक्षु का सूर्य, जिह्वा का वरुण और नासिका के अश्विन कुमार है। ये ज्ञानेन्द्रियों के देवता हैं। अभी देवता कहने के बाद हमें ये होता है कि हर एक इंद्रियों की देवता कैसे है। हम इसे
कनेक्ट करते हैं कि जिस तरह से कोई भी ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं और इन इन कामों का, उनके कामों के ऊपर नज़र रखा, ये देखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। इससे या तो मैनेजर या सुपरवाइज़र, उसको नाम कुछ भी दे, वो होता है जो इन डिपार्टमेंट में ध्यान रखता है कि वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं। वैसे ही ये देवता जो है वो द्योतन करने की शक्ति है। ये जो देवता है, दिग् देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, अश्विन कुमार, ये उनका ये जो देव है, ये जो देवता है, ये जो ईश्वर है, उस ईश्वर के अधीन रहकर जगत और जीवों इनका नियंत्रण करते हैं। जो प्राकृतिक नियम है उनको ध्यान में रखते हुए इनका नियंत्रण करते हैं। ये जो देवता है वो हमें अंदर जो है, हमारे अंदर हम कहेंगे वहाँ व्यष्टि का मतलब एक जो मानव है या कोई भी है, एक व्यष्टि के रूप में, और बाहर जगत में समष्टि रूप में। समष्टि में पूरा जो जगत है उसका, उस समष्टि रूप में प्रकृति के जो नियम है, उस नियम के अनुसार वो संचालन करते हैं और वही देवता वहाँ अधिष्ठान होता है। अभी हम देखते हैं कान जो है, हम कान से जो सुनते हैं, शब्द सुनते हैं या कोई भी साउंड सुनते हैं, कोई भी आवाज़ सुनते हैं, वो आवाज़ बाहर के हमारा जो कान है वो उसकी रचना ऐसी है कि वो आवाज़ हमारे कान में जाए अंदर, और वो जो कान का वो आवाज़ जो है वो हमारे वो जो उसका जो पर्दा होता है उसके ऊपर वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके ऊपर मिलती है और हमें वो जो तरंगे है, वो तरंगे हमारे ब्रेन तक जाती है, मेंदु तक जाती है और हमें जो शब्द जो है वो हमें सुनाई देता है। तो ये हम कहते कान का उदाहरण ले, श्रोत्र जो, तो इसका दिग्देवता है दिशाएं या आकाश हम कहेंगे। हम देखते हैं कि जो निर्वात क्षेत्र है, वैक्यूम है, वैक्यूम में ये जो तरंगे है, जो साउंड की तरंगे है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो वो सुनने के लिए हमें ज़रूरी है आकाश का होना, स्पेस का होना, और इसको ही जो टेक्निकल वर्ड है यहाँ वो दिशा दिया है। तो ये इसीलिए ये जो कान के जो देवता है वो हमें सुनने में मदद करते हैं, उसको दिग् देवता कहा है। दिक् मतलब दिशा है, वो कहा है दिशा का मतलब जहाँ आकाश है पूरा। वैसे ही हम त्वचा का ले लें, त्वचा जो है वहाँ वायु के बिना त्वचा का हमें ज्ञान, त्वचा मतलब त्वचा का जो फंक्शन है वो है हमें स्पर्श का ज्ञान करना, और जो स्पर्श जो है वो त्वचा को वायु है तभी वो त्वचा जो है वो काम करती है। यहाँ चक्षु यानी आकाश, चक्षु यानी हमारी जो आँख है, वो आँख है, उसका देवता जो है वो सूर्य है। हम देखते हैं कि जब अंधेरा होता है, अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता है, तो हमें वो कोई भी अंदर जो फॉर्म है, कोई एक रूम में यदि बहुत सारे सामान है और बिल्कुल अंधेरा है वहाँ, और हम जाए तो हमें उसमें क्या क्या रखा है, उसका क्या फॉर्म है, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है। और हमारे चक्षु है, हमारे यहाँ चक्षु है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता है,
क्योंकि वो जो चीज़ है वो वहाँ रखी है, चेयर है, वो चेयर और हमारी जो आँख है, इनमें जो माध्यम होना चाहिए वो है प्रकाश। वो प्रकाश नहीं है, इसके लिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही हम रसना ले। रसना मतलब हमारी जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, वो उसके देवता वरुण हैं। यहाँ वरुण का मतलब है जो लिक्विडिटी है ना, जो लिक्विड पानी है, वो पानी है या जो भी लिक्विड है, वरुण मतलब उसको हम कहते हैं कि जो बारिश आती है उनके देवता जो है। तो इन देवता ये यदि वरुण रसना का जो हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो स्वाद है, उसकी देवता वरुण है। हम देखेंगे कि हमने यदि पाउडर्ड शुगर है और पाउडर शुगर ऐसे ही मुंह में डाल दी, तो वो यदि उधर कोई भी लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विड नहीं है, वहाँ वो जो हम कहते हैं वरुण है, नहीं है, तब उसकी जो स्वाद है, हमें उसका जो टेस्ट है वो हमें नहीं हो सकता। और जब भी हम खाते हैं, हमारा जो अन्न जो है वो चबाते वक्त हमारे जो मुंह के अंदर जो सलाइवा है वो उस अन्न में मिक्स होता है। वो सलाइवा भी लिक्विड है, मिक्स होता है, और वो जो टेस्ट जो है वो सलाइवा मिक्स होने के बाद आती है। कोई भी चीज़ की टेस्ट जब वो सलाइवा मिक्स होता है तभी हमें आती है। तो इस तरह से रसना जो है, रसना का जो देवता है वो वरुण है। अभी घ्राण मतलब जो हमारी नासिका है, नासिका से हम सुगंध लेते हैं, उनकी देवता जो है वो अश्विन कुमार है। कहते हैं अश्विन कुमार 2 ट्विन्स है, वो हमारे नाक में बैठते हैं, वो हमारे नाक के अंदर होते हैं, क्योंकि वो अश्विन कुमार जो है वो हमारे घ्राणस्य के देवता हैं। अभी ये जो अश्विन कुमार है, इनका काम ही है कि जो स्मेल है, अच्छी बुरी खट्टी मीठी कुछ भी स्मेल है, वो जैसे ही नाक में जाए तो उसको जो नॉलेज करना है, हमारे नाक को जो नॉलेज हो रहा है वो करना, वो अश्विन कुमार का काम है। वो जैसे हम कोई फूलों का सुगंध लेते हैं तो उसका जो सुगंध है वो अश्विन कुमार मतलब ये भी देवता है। तो अश्विन कुमार उसको सूंघ के उसको अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि इसका सुगंध ये है, और उसके बाद में जो ब्रेन को जो है वो ज्ञान होता है कि ये सुगंध ये है, ये सुगंध इस पर्टिकुलर फूल की है। तो यहाँ शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय है, उनका काम ही है कि हमें ज्ञान देना। कोई भी चीज़ का, बाहरी जगत में जितनी भी वस्तु है या अंदर भी हमारे अंदर भी जो कुछ चल रहा है, जो मन बुद्धि से जो मंथन चल रहा है, उसका ज्ञान दें। मन और बुद्धि के बारे में शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, अगले बाद में कहते हैं। अभी तो ये जो 5 दिग् देवता है, ये 5 देवता हैं, 5 जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है उनका, वो उनके साथ वो काम करती है। आगे ये दिग् देवता के बारे में कहती है कि ये जो देवता जो है, हम कहेंगे ये जो 5 देवता है, ये एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करती है। वो अपना जो काम है, अपना जो डिपार्टमेंट है वो ही करती है। इसके लिए किसी मनुष्य को यदि दिखाई नहीं देता है, ही इज़ ब्लाइंड, तो उसमें बाकी इंद्रियाँ इंटरफेयर नहीं करती है।
वो चीज़ जो है वो नहीं देख सकता, मतलब नहीं देख सकता। वो जो चीज़ है, वो फॉर्म है, वो नहीं देख सकता। वैसे ही बाकी इसमें बाकी इंद्रियों के बारे में भी ये हम कह सकते हैं। अभी थोड़ा और सूक्ष्मता से बात करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रोत्रस्य विषय शब्दग्रहणं, त्वचो विषय स्पर्शग्रहणं, चक्षुषो विषयः रूपग्रहणं, रसनाया विषयः रसग्रहणं, घ्राणस्य विषयः ग्रन्थग्रहणं। श्रोत्रस्य विषय शब्दग्रहणं, त्वचो विषय स्पर्शग्रहणं, चक्षुषो विषय रूपग्रहणं, रसनाया विषय रसग्रहणं, घ्राणस्य विषय गंधग्रहणम इति। इसका अर्थ है, कान का विषय है शब्द ग्रहण करना, त्वचा का विषय स्पर्श ग्रहण करना, चक्षु का विषय रूप ग्रहण करना, जिह्वा का विषय रस ग्रहण करना, और नाक का विषय जो है वो गंध ग्रहण करना। अभी श्रोत्र जो कान है उसका विषय है शब्द ग्रहण करना। यहाँ शब्द का अर्थ वाइडली हम लेते हैं कि शब्द का विषय ये अर्थ है, वो शब्द का वो पूरा साउंड है। कहीं भी साउंड होता है उसको शब्द कहते हैं। तो ये जो कान है उनका जो विषय है, विषय मतलब वो उनका जो काम करना है, वो जो काम करता है वो शब्द, सिर्फ शब्द ग्रहण करने का ही काम करता है। वो जो शब्द जो उसको टकराते हैं, वो उसके अंदर जाते हैं, शब्द या आवाज़ हम कहेंगे, और उसके बाद में वो ब्रेन को उसको इन्फॉर्म करता है, और हमारा पूरा जो ज्ञान होता है ब्रेन को, हमारे बुद्धि को, कि ये जो शब्द है, ये जो आवाज़ है इस पर्टिकुलर चीज़ का है। उससे आगे जो कान जो है दूसरे मतलब जो त्वचा है या चक्षु है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। अभी त्वचा का जो विषय है वो स्पर्श ग्रहणम। त्वचा जो है वो स्पर्श के बारे में जानती है, स्पर्श के बारे में ही वो एक ही जो है स्पर्श के बारे में वो ज्ञान या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। जो स्मूथ है या वो जो बहुत रफ है, या वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो उसको अच्छी लगती है या वो उसको नहीं अच्छी लगती है, ये जो स्पर्श ग्रहणम है वो त्वचा करती है। और ये स्पर्श का जो ज्ञान है वो बाकी इंद्रियों की तरह वो ब्रेन को देती है, और ब्रेन मनोबुद्धि ब्रेन ऐसे है तो उसको देती है, और वो फिर वो जो डिसीजन आता है ब्रेन से, वो ब्रेन मन जो एक्सपीरियंस करता है, बुद्धि जो एक्सपीरियंस करती है, वो है कि ये जो स्पर्श है वो अच्छा है, बुरा है, रफ है या सॉफ्ट है, वो ग्रहण करती है। आगे चक्षु का विषय, इससे चक्षु का विषय रूप ग्रहणम। यहाँ रूप का अर्थ हम लेंगे कि उसका आकार, किसी भी वस्तु का आकार या फॉर्म। चक्षु जो है वो वस्तु में बाहरी वस्तु जो है, क्योंकि हमको जगत का ज्ञान है और ज्ञानेंद्रिय से होता है, वो देख के वो जो वस्तु है उसका फॉर्म क्या है वो मनोबुद्धि और हमारा जो ब्रेन है उसको पहुंचाती है, और वो हमें मतलब वो वस्तु का फॉर्म क्या है वो हमें उसका ज्ञान होता है। रसना का भी ऐसे ही है। रसना का जो है कि रसग्रहणम, उसका जो टेस्ट होता है, हमारे स्वाद होता है, वो स्वाद का हमें ज्ञान कराती है। और घ्राण मतलब नाक है, इसका है गंध ग्रहणम। गंध जो है वो गंध अच्छा है बुरा है किस तरह से, उसका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है, और ये इन्फॉर्मेशन को लेके हमारा जो व्यवहार है जगत में वो होता है। गंध ग्रहण, गंध का
गंध हमें हमारा ब्रेन बताता है कि गंध जो है वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम तुरंत वहाँ से दूर जाते हैं या कुछ उपाय करते हैं जो उसमें हम रुमाल नाक पे रखेंगे, तो ये गंध का जो ग्रहण हुआ उससे हमारा जगत में व्यवहार हो गया। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है बहुत ही हमें जगत का ज्ञान देने में, मतलब ये ज्ञानेंद्रिय है, उससे हम जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो ज्ञानेंद्रिय के विषय में है, शंकराचार्य जी बहुत डिटेल में बताते हैं और किस तरह से हमें ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वो बताते हैं। आज हम यहीं रुकेंगे। अगले क्लास में हम कर्मेंद्रिय के बारे में, यही जो ज्ञानेंद्रिय के बारे में बताया है वही कर्मेंद्रिय के बारे में शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं। नमस्कार।